अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही नई कहानी और बहुत ही मज़े की, भेड़िया और खरगोश। तो इसमें जानेंगे कि खरगोश ने अपनी जान कैसे बचाई एक खूंखार भेड़िए से। भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुराना कोई आसान काम न था, क्योंकि भेड़िया बहुत दबे पांव चलता हुआ आता और चोर को पीछे से पकड़ लेता था। लेकिन खरगोश भी फिर भी हर रोज़ भेड़िए के खेत से शक्करकंदी चुरा लाता। वो पहले एक बड़ी सी हड्डी खेत में दबा देता, फिर शक्करकंदियाँ उखाड़कर अपने थैले में भरता और टहलता हुआ खेत से बाहर चला जाता। भेड़िए को भी शक्करकंदियों की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चोर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छुपकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी आ पहुंचा। इसने ज़मीन खोद के हड्डी दफन की और शकरकंदी उखाड़ कर थैले में भरी और सीटी बजाता हुआ चल दिया। यूं ही वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा, भेड़िया झट से बाहर निकला और इसने खरगोश को पकड़ लिया। तुम मेरे खेत में क्यों आए हो? भेड़िए ने पूछा। आखिर खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया, हवा तेज थी, इसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, फिर तुमने मेरी शक्करकंदी क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सूरत बनाकर कहा, हवा तेज थी, मैं सहारा लेने के लिए शक्करकंदी का जो पौधा पकड़ता वो जड़ से उखड़ कर जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर हंसा और बोला, ये शक्करकंदियाँ तुम्हारे थैले में कैसे आ गई? खरगोश ने मस्कीनी से कहा, मैं भी इस पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुमने पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस बस, अपनी बकवास बंद करो और कान खोलकर सुन लो कि आज तुम्हारा कीमा पकाया जाएगा। खरगोश ने फौरन कहा, तुम भी कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था जो अब कभी ना बताऊंगा। वो क्या है भला? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश हंस कर बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बेशक तुम मेरा कीमा बना दो या बोटियां उड़ा दो। अब भेड़िए का इश्तियाक बढ़ा। वो जितना पूछता खरगोश इतना ही इनकार करता। आखिर खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इन शक्करकंदियों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है भैया जी। तो फिर? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासोर की हड्डियाँ लेने तुम्हारे खेत में आया था। मुझे मालूम हुआ था कि वो तुम्हारे खेत में दफन है। भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम नहीं सुना, पता नहीं तुम ये क्या जिक्र ले बैठे। खरगोश ने हैरानी से पूछा, अरे तो क्या तुम डायनासोर का नाम नहीं जानते? भैया जवान हड्डियों को खा लेता है, वो अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर जानवरों को मार गिरा सकता है। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन आया। आखिर खरगोश ने कहा, ना मानो तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मार गिराऊंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, ओ ठहरो ज़रा, क्या तुम्हें भी कुछ खुशबू आई भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। इसे करीब ही दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सुबह खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी ज़मीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले में गूंद की एक शीशी निकाली और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाली और चुपके से इस पर गाढ़े गाढ़े गूंद की शीशी उंडेल दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली है। भेड़िया बेसब्री से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है, मुझे दो। इसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और चबाने के लिए इस पर मुंह मारा, लेकिन इसके दांत गोंद में जम गए और मुंह चिपक कर रह गया। गर गर खर खर खर। भेड़िए ने खरगोश को इमदाद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन इसके मुंह से कुछ भी तो ना निकला। बेचारा कभी एक हाथ से हड्डी खींचता, कभी दोनों हाथों से जोर लगाता। इस कोशिश में इसकी आंखें बाहर उबल आईं, पसीने से जिस्म शराबूर हो गया और आखिर हड्डी मुंह से बाहर तो निकल आई, लेकिन इसके साथ भेड़िए के 4 दांत भी बाहर आ गए। खरगोश जो सब तमाशा देख रहा था अब चुपके से खिसक गया। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आपको अंदाज़ा हुआ कि खरगोश कितना अक्लमंद था कि जिसने आने वाले वक्त की पहले से ही तैयारी कर रखी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी आने वाले वक्त की हमेशा तैयारी करके रखते हैं कि अगर मुश्किल वक्त आ गया तो उससे कैसे निपटा जाए।
दोस्तों अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।